इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के सारे फाल्सी वैल्यूज को सीखेंगे और ट्रूथी वैल्यूज को भी सीखेंगे। क्योंकि अगर आपने फाल्सी वैल्यूज को सीख लिया तो इंटरव्यू के अंदर इसी पर ही ज्यादा क्वेश्चंस किए जाते हैं और इसी से काफी ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो इस फाल्सी वैल्यूज को सीखना जरूरी होता है। तो इस वीडियो में जितने भी फाल्सी वैल्यूज है उनको हम सीखेंगे और उन पर कुछ क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे। मतलब कि अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपने कैसे समझना है कि ये फाल्सी वैल्यू है या फिर ट्रूथी वैल्यू है। तो मैं जल्दी से VS कोड खोलता हूँ और सारे के सारे फाल्सी वैल्यूज को देखते हैं विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। तो मैंने अपना VS कोड खोल दिया और सबसे पहले मैं आपको इधर लिस्ट के फॉर्म में लिख देता हूं कि फाल्सी वैल्यूज क्या क्या है। फाल्सी वैल्यूज को देखने के बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे कि फाल्सी वैल्यूज को कैसे हम यूज कर, यानी कि अगर आपके पास ये फाल्सी वैल्यूज किसी कंडीशन के अंदर आ जाए तो आपको कैसे पता चलेगा कि मतलब कि कौन सा कोड रन होगा या फिर कौन सा कोड रन नहीं होगा। इसी पर हम थोड़े से लॉजिकल टेक्निकल क्वेश्चंस देखेंगे। सही है, तो मैं इधर लिख देता हूं हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर 0 एम्प्टी स्ट्रिंग, ये आपको दिख रहा है, ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, ये भी फाल्सी वैल्यूज में आता है, 0 भी फाल्सी वैल्यू में आता है। इसी के साथ साथ 0 बिग एंड 0, ये जो आपको दिख रहा है ना, 0 के एंड में मैंने इन लगा दिया, इन का मतलब है इधर बिग एंड। मैंने आपको बिग एंड पढ़ाया था जब हम डेटा टाइप्स को पढ़ रहे थे, तो बिग एंड का मतलब है कि बड़ा इंटीजर, बिग एंड, तो ये भी फाल्सी वैल्यू में आता है। और इधर मैं एक और चीज लिख देता हूं, -0, ये भी फाल्सी वैल्यू है, 0 हो या -0 हो, ये भी फाल्सी वैल्यूज में आता है। तो टोटल आपको याद रखना चाहिए कि 7 फाल्सी वैल्यूज होते हैं। टोटल जावास्क्रिप्ट के अंदर 7 फाल्सी वैल्यूज है। नल भी फाल्सी वैल्यूज में आता है, अनडिफाइंड भी फाल्सी वैल्यूज में आता है, साथ ही साथ में इन भी फाल्सी वैल्यूज में आता है। और जब आपको ये बूलियन फाल्स दे जाए तो फाल्सी वैल्यू है ही, तो ये भी फाल्सी वैल्यूज में आता है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 फाल्सी वैल्यूज है। ये आपको याद बिल्कुल दिमाग में रखना चाहिए। ठीक है, इसको दिमाग में रख दे कि ये फाल्सी वैल्यूज है, ये आपको पता चल गया। अभी हम देखेंगे, अब जब ये आपको पता चल गया कि 0 एम्प्टी स्ट्रिंग, 0 बिग एंड 0 नल अनडिफाइंड इन फाल्स, ये सब के सब फाल्सी वैल्यूज है, तो अभी जब मैं इस पर कुछ ना कुछ काम करूंगा, इनको यूज करके कुछ ना कुछ कोई क्वेश्चन बनाऊंगा, तो आपको इजीली पता चलेगा कि आप क्या होने वाले हैं। सही, और मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, तो आपने फिर मुझे कमेंट में बताना है, क्योंकि अगर एक्टिव रहेंगे, आपके हाथ में भी लैपटॉप होगा, तो फिर आपका प्रैक्टिस भी अच्छी तरह से होगा इसके साथ साथ। सही है, तो ये तो फाल्सी वैल्यूज है, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं नीचे आता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल मैं लिखता हूँ और आपसे क्वेश्चन भी पूछता हूँ, और ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा जो मैंने आपको पढ़ाया है। इस तरह नहीं कि मैंने नहीं पढ़ाया, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन उनको कंफ्यूज करेगा जो कि बिगिनर है, ज्यादा उनको पता नहीं है, तो उनको थोड़ा कंफ्यूज करेगा, लेकिन अगर थोड़ा सोच ले तो आपको पता चल जाएगा। मैंने क्या लिखा है, console.log, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा कि रन मैंने लिख दिया, और इधर मैं लिख देता हूं कि else console.log नॉट रन। सही है, अब क्या होगा कि मैंने कंडीशन के अंदर कुछ भी, इधर मैं कुछ दे देता हूं, लाइक मैंने एक एम्प्टी स्ट्रिंग दे दिया। अब कौन सा चलेगा, ये नहीं कि चलो मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग दे दिया, मैंने आपको बताया है इधर की एक एम्प्टी स्ट्रिंग क्या है, फाल्सी वैल्यूज है। तो जब कंडीशन इधर फाल्स होगा, क्योंकि ये तो फाल्सी वैल्यूज है, तो ये मैं बता देता हूं, उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। ये एक फाल्सी वैल्यूज है, तो फाल्सी वैल्यूज में ये आता है एम्प्टी स्ट्रिंग, जब ये कंडीशन फाल्स होगा तो ये तो नहीं चलेगा। जब कंडीशन ट्रू होता है तो तभी ये चलता है, लेकिन जब कंडीशन फॉल्स होता है तो फिर एल्स चलता है। तो मुझे कंसोल में क्या दिखेगा, अभी नॉट रन मुझे दिखेगा, देखो मुझे नॉट रन दिख गया। ठीक है, अब मैं इधर आता हूं और मैं इस तरह करता हूं। अब आपने मुझे बताना है जल्दी से, अब थोड़ा वीडियो को पॉज कर दे और इसको देखें, मुझे रन दिखेगा या फिर नॉट रन दिखेगा। इन दोनों में से मुझे एक दिखेगा, लेकिन कौन सा दिखेगा, रन या फिर नॉट रन। तो जल्दी से कमेंट में बता दे, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप कितने एक्टिव है और आपको ये आता है या नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले पढ़ाया है, इसमें मैंने जो चेंजेस किए इसको मैंने आपको पहले पढ़ाया था। तो खुद से थोड़ा सोच लो, बता दे कि यार रन दिखेगा फिर या नॉट रन दिखेगा। इन दोनों में एक दिखेगा, लेकिन कौन सा पता है? अगर लिखा है तो अच्छी बात है कमेंट में, अगर नहीं लिखा तो कोई मसला नहीं। तो मैं अभी बता देता हूं कि अभी मुझे जो दिखेगा वो रन दिखेगा, मुझे रन दिख रहा है। अब ये क्यों दिख रहा है, मैंने तो इधर एम्प्टी स्ट्रिंग डाला है ना, लेकिन मैंने बीच में स्पेस दिया है, और मैंने आपको ये पहले भी बताया था, अगर आपको याद हो, कि एम्प्टी स्ट्रिंग के बीच में स्पेस देना, स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है। मतलब कि मैंने क्या किया कि इधर एक स्पेस दे दिया, तो स्पेस भी कैरेक्टर्स में इंक्लूडेड है। अगर आपको पता नहीं है इसके बारे में तो आप जरा इसको देख ले, लाइक में अगर आप इसका, मैं इधर आता हूं, चलो str मैंने लिख दिया, इसके अंदर मैंने इस तरह से देखो स्ट्रिंग के बीच में स्पेस दे दिया। सही है, और मैं कंसोल के अंदर लिखता हूं str डॉट लेंथ। सही है, अब मुझे 1 देखना चाहिए। अगर एक और इसको मैं कमेंट करता हूं, अगर मुझे 1 दिख गया, इसका मतलब है कि स्पेस का भी लेंथ इंक्लूड हो गया। देखो मुझे 1 दिख गया, तो इसका मतलब है, और अगर मैं ये हटा दूं तो अब मुझे क्या दिखेगा, मुझे 0 दिख रहा है, मतलब कि कोई भी चीज नहीं है। लेकिन मैंने जैसे एक स्पेस दे दिया तो इससे क्या हुआ, मुझे 1 दिख गया। तो अब इसका मतलब है अब मुझे 2 दिख गया, मुझे 2 दिख गया। अब ये क्यों दिख गया, क्योंकि मैंने 2 बार स्पेस दे दिया।
एक दो तीन, मैंने 3 बार स्पेस दे दिया, तो मुझे 3 बार, तीन बार स्पेस देने से क्या हो गया, मुझे 3 दिख रहा है, इसका मतलब है कि 3 कैरेक्टर्स ऐड हो गए। वैसे स्पेस भी कैरेक्टर में आता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका ये मतलब है कि जब मैंने इस कोड को रन किया तो इस स्ट्रिंग के बीच में स्पेस देने से ये हुआ कि स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है, तो कैरेक्टर की वजह से ये फिर फाल्सी वैल्यूज नहीं होगी, स्पेस की वजह से ये फिर फाल्सी वैल्यू नहीं होगी, तो ये ट्रूथी वैल्यू में आता है और ये चलेगा। और हमें अगर आपको फाल्सी वैल्यूज बता दिया, अब ये ट्रूथी वैल्यू क्या होता है वो भी बता देता हूं। देखो मैं इधर लिख देता हूं कि फाल्सी वैल्यूज, ये फाल्सी वैल्यूज थे, ठीक है। और मैं इधर आता हूं और इधर मैं लिख देता हूं कि ट्रूथी वैल्यूज क्या होते हैं। तो बस इसके अलावा जितने भी वैल्यूज है वो ट्रूथी वैल्यूज में आते हैं, ट्रूथी वैल्यूज। लाइक अगर आपको दिख जाए ट्रू, ये तो ट्रूथी वैल्यू है ही। अगर आपको दिख जाए 1 या फिर 2 या फिर 3 या 4 अप टू जितने भी नंबर्स है ये ट्रूथी वैल्यूज में आते हैं, ठीक है। और इधर मैं आता हूं, अगर आपके पास आ जाए लाइक स्ट्रिंग के अंदर इस तरह स्ट्रिंग के फॉर्म में कुछ भी लिखा हो तो ये भी ट्रूथी वैल्यू में आता है, चाहे वो इस तरह से स्ट्रिंग हो लेकिन बीच में स्पेस हो, ये भी ट्रूथी वैल्यू में आता है, जैसे कि अभी आपने देख लिया ये भी ट्रूथी वैल्यू में आता है। इसके अलावा आपको अगर दिख जाए, आपको अगर ये दिख जाए, ये ज्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, वो समझते हैं कि हमारे पास ये जो एम्प्टी एरे होता है ये फाल्सी वैल्यू है, लेकिन नहीं, मैंने इस लिस्ट में कोई एम्प्टी एरे लिखा है बिल्कुल भी नहीं। इसमें एम्प्टी एरे मैंने नहीं लिखा, इसका मतलब है कि एम्प्टी एरे ट्रूथी वैल्यूज में आता है। और साथ ही साथ में अगर आपके पास आ जाए एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ये भी फाल्सी वैल्यू नहीं है, ये भी ट्रूथी वैल्यूज में आता है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी है वो ट्रूथी वैल्यूज है, अगर आपके जहन में और भी हो वो ट्रूथी वैल्यूज है, लेकिन ये ट्रूथी वैल्यूज में नहीं आता। इसको आपने ट्रूथी वैल्यूज नहीं बोले, फाल्सी वैल्यूज है और ये ट्रूथी वैल्यूज है। तो इसको गौर से देख ले, थोड़ा सोच ले इस पर और देख ले, दिमाग में बिल्कुल मेमोराइज कर दे और फिर आपको यह काफी हेल्प देगा आगे। तो आप ये समझ चुके होंगे कि मैंने क्या लिखा है। चलो मैं आपको एक दिखा देता हूं, जो अभी मैंने आपको बता दिया कि एम्प्टी एरे या फिर एम्प्टी ऑब्जेक्ट भी ट्रूथी वैल्यूज में आता है। तो अभी देखते हैं क्या मुझे रन मिलता है फिर या नॉट रन मिलता है। चलो ऑब्वियसली बात है, क्योंकि इधर मैंने एम्प्टी एरे लिख दिया, तो एम्प्टी एरे तो ट्रूथी वैल्यूज में आता है। तो इसमें मतलब कि अगर इसमें कोई भी वैल्यू इस तरह से ऐड कर दे तो मुझे कंडीशन ट्रू होगा उससे। अब आपके जहन में आएगा अगर मैं इधर 10 लिख दूं तो क्या होगा, क्या होगा, मतलब कि 10 का कोई मतलब है ही नहीं, बस 10 एक ट्रूथी वैल्यू है और इसका कोई मतलब नहीं है, जस्ट एक वैल्यू है लेकिन ट्रूथी वैल्यू है, जिसकी वजह से कंडीशन ट्रू होके मुझे ये मिल गया। लाइक अगर आप लिख दे ट्रू, ट्रू क्या है, एक ट्रूथी वैल्यू है, तो मुझे क्या मिलेगा, रन मिलेगा। तो अगर आप इस लिस्ट से कोई चीज उठा दे, लाइक मैंने अनडिफाइंड उठा दिया, तो अनडिफाइंड फाल्सी वैल्यूज में आता है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो मुझे क्या मिलेगा, नॉट रन मिलेगा। तो बिल्कुल सिंपल था। और हाँ, ये जो हमारा कंट्रोल फ्लो मैंने आपको बताया था, इससे पहले वीडियो अगर आपने देखी उसमें हमने स्विच के स्टेटमेंट को डिटेल से पढ़ा था। तो हमारे कंट्रोल फ्लो के अंदर टोटल 3 टॉपिक्स हुए हैं, सही है। उसमें हमने पढ़ा था इफ को डिटेल के साथ, एक चीज स्विच के स्टेटमेंट को पढ़ा था और टर्नरी ऑपरेटर को पढ़ा था। अब आप सोचेंगे कि इससे पहले वीडियो तो टर्नरी ऑपरेटर नहीं थी, लेकिन हाँ, मैंने आपको टर्नरी ऑपरेटर पढ़ाया है जब हम पढ़ रहे थे अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, इसी तरह से जो रिलेशनल यानी कि कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ असाइनमेंट ऑपरेटर, ये जब हम पढ़ रहे थे तो उसके साथ साथ मैंने आपको टर्नरी ऑपरेटर डिटेल से पढ़ाया है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो उसको देख ले। तो इसलिए मैं क्या करता हूं कि इधर एक एग्जांपल मैं आपको टर्नरी ऑपरेटर पर भी दे देता हूं, ठीक है। तो टर्नरी ऑपरेटर पर एक एग्जांपल देखते हैं। मैं इधर लाइक लिख देता हूं कि क्या लिख दूं, फाल्स मैंने जस्ट लिख दिया, रन। वैसे वही कोड है जिस तरह हमने इफ लिखा था, बस उसका थोड़ा शॉर्ट फॉर्म है, वरना मैं लिख दूंगा नॉट रन। और ये मैंने इसलिए टर्नरी ऑपरेटर लिख दिया ताकि आपको थोड़ा याद आ जाए कि इस तरह की चीज भी होती है। तो ये मैंने आपको पहले डिटेल से पढ़ाया था, काफी ज्यादा डिटेल से पढ़ाया था। उसके अंदर फिर हमने मल्टीपल कंडीशंस भी इसमें देखे थे और फिर ये भी पढ़ा था कि इसमें हम मल्टीपल कंडीशंस क्यों नहीं लिखते, इसका रीजन मैंने आपको बताया था। तो इधर देखिए क्या रन हो गया, फाल्स। अच्छा, ठीक है। अब मैं भी ये सोच रहा हूँ कि क्या रन हो गया, मैंने रिजल्ट को ही कंसोल नहीं किया, क्योंकि इससे जो हमें आउटपुट मिलेगा उससे जो चीज हमें वैल्यू रिटर्न होगी उसको मैंने रिजल्ट में स्टोर कर दिया। अभी रिजल्ट को मैंने कंसोल कर दिया तो मुझे क्या दिखेगा, मुझे अभी नॉट रन दिख रहा है। तो ये टर्नरी ऑपरेटर था और इसको मैंने सिर्फ फाल्सी वैल्यूज के साथ दिखाना था, बाकी ये सिंपल है, इसका कोई इधर काम अभी नहीं है। अभी आपने जो समझ रहे हैं फाल्सी वैल्यूज है, आगे मैं जो भी क्वेश्चन, अगर इंटरव्यू के क्वेश्चन भी शायद मैं इसी प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर दूं तो इस पर भी मैं क्वेश्चन ऐड करूंगा, तो आपको पहले से पता होना चाहिए। तो अभी के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।